नए माली साल का बजट जब सामने आया तो उसके बाद हर जगह से हड़ताल की आवाज़ सुनाई देने लगी है। अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर भी एहतजाज का कहा जा रहा है। यहाँ तक कि फेडरल में भी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है और गरीब आदमी की सलीम बुखारी साहब ऐसी की तैसी हो गई है। सूरत हाल किस तरफ जाती देख रहे हैं? ये बहुत लाइटर एक्सप्रेशन आपने इस्तेमाल किया। ऐसी की तैसी तबाही कहें मुकम्मल तौर पर हो गई है। कोई दो इसके बारे में राय नहीं है। हम उसके ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बजट की नौइयत, उसकी हैत और उसके वजह तस्मिया के ऊपर गौर कर लेना बहुत ज़रूरी है जी। आपको याद है 2022 में जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई थी और उसके बाद PDM की हुकूमत बनी थी, तो उस वक्त एक सानहा हो चुका था वो ये कि IMF के साथ जो मुआहदा किया था PTI ने, वो उससे मुकर गई थी और IMF हमसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं था। याद है ना आपको? याद है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने है जो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, जो उनका काम है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत अनथक मेहनत की उन्होंने IMF के साथ डील दोबारा कराने के लिए। लेकिन वो लंदन की कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उनको बरतरफ किया गया, उनकी तस्हीक की गई और उन्हें कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया लंदन में। उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो इसहाक डार साहब थे उन्होंने अनाने वजारत ख़जाना संभाली, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी IMF से हमारी दाल नहीं गली जी। बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त, उनको IMF के जो MD हैं या जो सरबराह कह लीजिए, उनसे मुलाकात में फिर मामला जात को कोई शक्ल यानी दी गई और यूं वो स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, जिसके नतीजे में हमें 1 अरब कुछ की वो जो किस्त रहती थी बाकी वो भी मिल गई। ठीक है, न सिर्फ ये हुआ बल्कि एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया गया, एक ऐसी न्यू पाथ वाज डिस्कवर्ड जिसके तहत अब हम एक मिड टर्म लोन के लिए उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं और तवक्को है कि ये जल्द हो जाएगी। देखिए, एक तो इंतखाबात के बाद हुकूमत बनी तो माशी तबाह हाली तो सबके सामने थी जी। हमने IMF की इतनी शदीद किस्म की सख्त गिर शरायत जो है उनके ऊपर नोट कर दिया है कि आप इस बजट को अगर ये कहें कि ये IMF का बजट है तो ये कोई गलत नहीं होगा। सर आप क्या, ये तो एतराफ़ है। इसलिए ये एतराफ़ हुकूमत ने खुद किया है जी। हुकूमत ने ये बजट IMF की तजावीज़ और उसकी शरायत की रोशनी में बनाया है। ये वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। ठीक हो गया। तो एक तो अगर IMF की कंडीशनैलिटीज़ पर बनेगा, IMF की डायरेक्शन पर बनेगा बजट, तो उसे आप अवाम दोस्त तो किसी सूरत समझे ही ना, क्योंकि उस बजट के नतीजे में जो 2 चीज़ें हुई हैं वो बहुत खौफनाक भी हैं और हैरानकुन भी हैं। एक तो ये कि आपने इशराफिया को तो सिरे से छोड़ दिया है, उनको तो आपने हाथ ही नहीं लगाया है, लेकिन आपने तनख्वाहदार तबके और कारोबारी जो अदारे हैं उनकी तो ऐसी की तैसी फेर दी है। ठीक, सारी कसर आपने वहाँ निकाल ली है। यानी वो जो लोग रवायती तौर पर एग्जम्प्ट होते हैं किसी भी नई टैक्सेशन में, वो आज भी एग्जम्प्टेड है। एग्जैक्टली। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ रही हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको तफसील में लेकर जाऊंगी। बुखारी साहब आप ये देखें, मैं आज भी रोड से आ रही हूँ, वहाँ पर लोगों की राय ली है बजट के ऊपर और उनको तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल की फीस हमारे बिजली के बिल खा जाते हैं, तो उस पर हम IMF का क्या करें, इन लोगों का क्या करना है और उनका क्या करना है जिनको एग्जेम्पशन दी गई। मैंने मामूली सा इशारा करने की कोशिश की थी, आपने मुझे घसीट के इसकी तफसीलात बयान करने पर मजबूर कर दिया। यकीनी तौर पर जो ताकतवर तबका है, चाहे वो इशराफिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो इसमें कौन है जिसका नाम नहीं आता है, चाहे वो हमारे इंसाफ के इदारे हैं, चाहे वो हमारी पार्लियामान है, चाहे वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो थोड़े से ऐवान में बैठे हुए लोग भी हो गए, जहाँ बहुत थोड़े से नहीं बहुत सारे। ठीक है, देखें ना, एक तरफ लाले पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम 70 अरब रुपया रख रहे हैं MNAs और MPAs को देने के लिए कि जनाब अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट के काम कराएं। तो ये जो डुअलिटी कह लीजिए, जो इसको आप डुअलिटी कह लीजिए या इसको आप जो भी नाम आप इसको दे लें। अब एक बात और परेशान कुन मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर तो हुकूमत ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के प्रेशर में आके अपने फैसले बदलने हैं, तो इसका मतलब यह है कि तरगीब दी जा रही है हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों को कि आप सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें, अपनी बात मनवाएं, घर जाएं। अब पेट्रोलियम वालों की बात कर रहे हैं, आ रहा हूँ मैं उसी तरफ। बिल्कुल आप सही सिमत में लेके गए हैं, लेकिन उससे पहले कि हम पेट्रोलियम की बात करें, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, कराची में टीचर्स के साथ, असल अगर आप देखें मुस्तकिल होने का मतलब क्या है,
उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, उनके अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ जी। जाएगी। तो बात वहाँ भी एक रंग या दूसरे रंग में महंगाई की ही है। जी। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए आप पेट्रोलियम की तरफ। सर, पेट्रोलियम की बात जरा थोड़ी सी तफसील से करनी पड़ेगी। जी। एहतजाज काहे पर, स्ट्राइक वो काहे पर करने जा रहे हैं? वो ये है कि हुकूमत ने कहा है कि जो आपका होशरुबा इजाफा हो चुका है आपके प्रॉफिट में पर लीटर, उसमें से आप 0.5% हमें दे दें। अच्छा। अब ये 0.5% समझ नहीं आएगा लोगों को जब तक हम तफसील बयान नहीं करेंगे। तफसील ये है कि पेट्रोल डीलर का मुनाफा 2018 से 2023 के दौरान 189% बढ़ चुका है। अच्छा, मुनाफा? आप उसकी मुनाफा, सर टैक्सेस की भी बात करेंगे। आ रहा हूँ, सुनते जाइए। जब पीटीआई इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त उनका मुनाफा जो था वो ₹2.64 फी लीटर था। 1 अप्रैल 2021 को इस मुनाफे में पीटीआई ने 5.7% इजाफा कर दिया और ये मुनाफा ₹2.97 हो गया फी लीटर। सही, ठीक हो गया। कुछ ही देर के बाद ये शरह फिर 24% बढ़ा दी गई और ये मुनाफा हो गया ₹3.68। ठीक है, फी लीटर। अगर आप पिछले 5 सालों में देखें तो इस मुनाफा में कई गुना इजाफा हुआ और इसका एस्टिमेट ये है कि ये 127% बढ़े और फी लीटर ₹2.64 से ये मुनाफा हो गया ₹6 फी लीटर। अच्छा। तवज्जो करते जाएं आप। जी जी। पीडीएम की हुकूमत के अंदर भी 2 इजाफे हुए हैं, 2 दफ़ा ये रिवाइज हुआ है और आखिरी दफ़ा जब ये हुआ था ये ₹3.68 से ₹7.64 फी लीटर हो गया था। ठीक है, होशरुबा इजाफा, यानी ₹2.64 से ₹7.64 बढ़ा के ₹5 पर लीटर इजाफा आपका बढ़ गया। गवर्नमेंट कह रही है इसमें से हमें 0.5% दे दें और इसके ऊपर वो जा रहे हैं हड़ताल पे। अगर इस हड़ताल के नतीजे में ये फैसला वापस हुआ तो जिस जिस शोबे में टैक्सेशन हुई है उसके लोग बाहर आएंगे। एक रवाज डाल रहे हैं आप कि हम फैसले करें, आप उसके ऊपर रद्द अमल के तौर के ऊपर एहतजाज करें, हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ें, हम वो फैसला वापस ले लेंगे। सर इस पर नजरसानी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये जो ₹70 से ज़ायद का फी लीटर पर टैक्स जा रहा है, इस पर भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। और क्योंकि पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 पर जा रही है तो इसका मतलब हुआ कि कमी कहीं नहीं आने वाली, इजाफा होने वाला। देखिए, एक तो अच्छी बात यह है, वो कहते हैं ना अच्छी बात की भी तारीफ कर देनी चाहिए, वो ये कि एकदम ₹20 नहीं बढ़ाए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि हम बतदरीज बढ़ाएंगे। लेकिन जो आपने कहा है वो बात ठीक है कि इम्पैक्ट तो उसका आएगा ना। भुगतना और देना तो मैंने और आपने है ना। Exactly. जो सैलरीड क्लास है भुगतेगी तो वो। हाँ जी। वो जो ऊपर वाली क्लास है उसको तो कोई कुछ ज़ोफ़ पहुंचा ही नहीं है, इसलिए उनकी तो ऐश ही ऐश है। अब आ जाए जनाब, IMF को कर्ज करने से पहले कर्ज करने से पहले थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जी। आपने एक पैसे की कमी अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में नहीं की है। यानी आपके जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के जो सोर्सेज हैं वो तो ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि टैक्स नेट में लाने की अभी तो ख्वाहिश है ना, अभी शुरू तो नहीं हुआ ना। हम देखें सर, 2-3 माह पहले शुरू किया ना। करेक्ट, हम देखेंगे ये किस हद तक कामयाब होता है। क्या आप अपने अहदाफ जो हैं जो आपने मुकर्रर किए हैं बजट में वो पूरे कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल सेड एंड डन इस बजट के ऊपर मुख्तलिफ जो शोबे हाय ज़िंदगी हैं उनकी तरफ से रद्द अमल आ भी रहा है, मज़ीद आएगा भी। हुकूमत वापस कोई एक टैक्स लगाया हुआ वापस लेने पर आमादा नहीं है। अगर आप पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अपने वज़ीर ख़ज़ाना की, या उसके बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और की हैं उन्होंने, वो तो अपने किए पर डटे हुए हैं कि जनाब इसमें किसी किस्म की रियायत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कुछ कट मोशंस ऐसी थी जो नेशनल असम्बली में डिबेट के दौरान उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बराह रास्त आम आदमी के ऊपर आने वाला नहीं है। अब मैं 2 हवाले और दे दूँ। वो ये कि जब पहला और दूसरा बजट पेश किया था तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन के बाद, तो फिरदौस आशिक़वान उससे स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कहा था अवाम की चीखें निकलेंगी अभी बजट के बाद। फिर दूसरा बजट पेश किया तो वो चीखें जो है वो सिस्कियों में बदल गई। अब तो मेरे ख्याल से इतनी भी जान नहीं रही कि सिस्कियाँ ली जा सकें। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि हुकूमत ने अगर रेडिकली इस बजट को रिवाइज़ ना किया तो इनकी खैर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, वही रिस्पांस जो हमें सड़कों पर भी नजर आ, धमकियां भी दी जा रही हैं, वो तबाहकुन और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, Absolutely. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ हो सकता है।